Australia. This is Priyanka Chopra. You're listening to the Radio Manpasand. सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद एंड वेलकम बैक टू माय शो विच इज कॉल्ड इन्फोमेनियक नेहा की बातें। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप ठीक ही होंगे, जहां भी हैं, सेफ हैं, क्वारंटीन्ड हैं, कोरोना से सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो पे मैं आऊंगी हर हफ्ते ट्यूसडे को आपके लिए नए नए एपिसोड्स लेके, और उसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है सैटरडे को। तो आप लोग प्लीज जहां भी हैं अपने दरवाजे बंद लेकिन कान खुले रखिए। तो क्योंकि हम आजकल क्वारंटीन है घरों में, कुछ कुछ जगह खुल गई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा खुल गया है, काफ़ी जगह खुल गई हैं ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी भी इंडिया में भी अभी तो लॉकडाउन खोल दिया है पार्शली, और कुछ चीज़ें लाइक मॉल्स एंड ऑल वो ग्रीन जोन में खुल गए हैं। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे करके ट्रैक पे आ रहे हैं, बट ऑब्वियसली इसका कुछ कुछ हाउ डू वी से साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। सो आई थिंक कोरोना के साथ रहना सीख लेना चाहिए। अब हमें अपनी डेली लाइफ में भी बहुत हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, हाथ धोते रहना पड़ेगा, और ये सब तो मैं आपको बोलना नहीं चाहती, ये बहुत रूटीन बात है जो आप सुन सुन के अब तक थक गए होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सारी की सारे लोग जिनको अपनी स्किन से प्यार है, जिन्हें अपने त्वचा से बहुत बहुत प्यार है, वो सब आज अपने कान खोल के सुनेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है स्किन केयर रूटीन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा स्किन केयर रूटीन क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगी विस्तार से, यानी कि डिटेल में बताऊंगी। और मैंने इस बारे में कैसे सोचा, अब सबसे पहले तो मैं ये आपको बताती हूँ। तो क्योंकि अभी ऑफ कोर्स कोरोना का टाइम चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में फिर भी काफ़ी अच्छा है, बट हमारी फैमिलीज डाउन देयर इन इंडिया है। अब वहाँ इतनी पॉपुलेशन है और इतना ज़्यादा कोरोना का एक्टिव रेट है कि हमको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में वो चलता ही रहता है, एटलीस्ट मेरे तो चलता रहता है कि यार हम यहाँ पे हैं, हम सेफ हैं, बट हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स जो ज़्यादा वल्नरेबल है, वो वहाँ पे एक्सपोज्ड है कोरोना के लिए, और अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसी हालत है कि रियली कांट डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स मास्क लगाएंगे, ग्लव्स पहनेंगे, लेकिन अब सिर्फ हमारी बात नहीं है, अब सामने वाली की भी बात है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो हम कुछ भी कर ले, हम को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी। सो वो जो एक स्ट्रेस लेवल होता है ना, वो बहुत बढ़ा देता है। और जैसे जैसे मेरा स्ट्रेस बढ़ा, मैंने नोटिस किया कि मेरी स्किन जो है वो इस टाइम पे, जबकि लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में कोई बाहर नहीं आ रहा था, इस टाइम पे जब लोगों की स्किन अलग ही ग्लो कर रही थी, मेरी स्किन बिल्कुल ही खराब हो गई। मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्ने इश्यूज हो गए मुझे, क्योंकि जैसे ही मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है मुझे एक्ने हो जाता है, ये मेरे को प्रॉब्लम ही है। तो मुझे वो भी हो गया और मैंने अपनी स्किन केयर करनी भी बंद कर दी, बिकॉज हम दिमाग में, अभी मैं आई एम एट होम राइट नाउ, बिकॉज मेरा जो काम है वो घर से चल रहा है, या फिर हफ्ते में 2 दिन चल रहा है, वैसा वाला सीन है। तो अब भी घर पे बैठ के बोर होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग वहीं जाता है, आप बार बार सोचते हो जो आप नहीं सोचना चाहते हो, वो सब कुछ। सो उस स्ट्रेस के वजह से और एक बेकार स्किन केयर रूटीन या स्किन केयर रूटीन ना फॉलो करने की वजह से, ये बोल सकते हैं, मेरी स्किन खराब हो गई। तो मैंने सोचा यार अब मैं एक चीज़ जो करूँगी वो ये है कि मैं डेफिनेटली एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो करूँगी, एंड आई विल सी कि उससे क्या क्या मेरे स्किन को फ़र्क पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं अपनी खुद की फ़ोटोज़ खींचूंगी और एवरीडे बेसिस पे खींचूंगी, और मैं देखूंगी कि आज मैंने ऐसे किया और ऐसे हुआ, और इट्स गोना बी लाइक अ सेल्फ हेल्प फॉर माई सेल्फ। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं ये करूँगी तो मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ कि स्किन केयर रूटीन जो मैं फॉलो करूंगी, या जो लोग बहुत ज़्यादा जिनकी स्किन अच्छी होती है वो फॉलो करते हैं, उसमें क्या होता है। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मेरा नाम है इन्फोमेनियक, तो मुझे ना इन्फॉर्मेशन तो बहुत रहती है, बट मैं आलसी हूँ, आई एम लाइक अ बिग वन लेजी फेलो। तो मैं उसको पूरा एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ अपने ऊपर, जो कि अब मैं करूँगी। तो हम सबसे पहले तो सुनेंगे ये गाना, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आने के बाद आपको ऐसी स्किन केयर रूटीन के बारे में बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करने के बाद लोग आपको कहेंगे चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना,
जग वालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7, सातों दिन अब आपके हाथ में और आपके साथ में। हम मिलते हैं जल्दी नेहा की बातें। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। वेलकम बैक टू इन्फोमेनियक नेहा की बातें, और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। जी हाँ, तड़का लग रहा है, जोरदार तरीके से लग रहा है और लगता ही रहेगा जब तक आप मेरे साथ रहेंगे। तो आप, मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगी जो स्किन केयर रूटीन फॉर डे होता है। ड्यूरिंग द डे हम जब सुबह उठते हैं और जब हम अपने काम पे जाते हैं या घर पे होते हैं जो भी, तो उस टाइम पे हमको क्या फॉलो करना चाहिए, अभी मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी। एंड इट इज गोइंग टू बी रियली रियली प्रिसाइज, क्योंकि उसमें मैं आपको प्रोडक्ट्स नहीं बताऊंगी, प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जब मैं नाइट स्किन केयर रूटीन जो आपसे मैं शेयर करूंगी, जो कि थोड़ी देर बाद ही होगा। तो सबसे पहले हम डे स्किन केयर पे जाते हैं। तो डे स्किन केयर के टाइम पे मैं सीक्वेंस आपको बताने वाली हूँ कि क्योंकि सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्यों सीक्वेंस का मतलब, हम किस नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं या क्या प्रोसीजर अपने फेस पे करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप उसका सीक्वेंस बिगाड़ के करेंगे ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि हर एक चीज जो होती है ना, उसका कोई ना कोई मोटिव होता है, उसको किसी ना किसी वजह से बनाया गया है और किसी ना किसी प्रॉब्लम को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अपना स्किन केयर जो कर रहे हो वो कर तो रहे हो, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे हो और उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर आप दिन में बाहर जाते हो, आप वर्किंग हो, तो आप क्या करते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सुबह उठते ही अपना फेस क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग करने के लिए आप सुबह ऑब्वियसली आपको ऑफिस भी जाना होगा या घर पे भी रहना होगा, तो आप फोम क्लींजर यूज कर सकते हैं। कोई भी फोम अच्छा क्लींजर जो आपको अच्छा लगता है मार्केट में, आपके स्किन के अकॉर्डिंग, तो आप उसको लेके आइए और आप सुबह सुबह उठ के, इन शॉर्ट एंड इन हिंदी, आप अपना मुंह धो लीजिए एक अच्छे फेस वॉश से या क्लींजर से। उसके बाद में आप अपना मुंह धोने के बाद में आप एक अच्छा सीरम, जो भी कोई आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, आप उसको लगाइए।
सीरम लगाने से जो आपका कोई स्किन पे जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम चल रही होती है ना, जैसे हम सबकी स्किन किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रही होती है, तो आपकी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो एक्ने है, ब्लेमिशेस है, एजिंग है, कुछ भी परेशानी है, ग्लो नहीं है आपकी स्किन पे, तो सीरम उसके अकॉर्डिंग मिलता है मार्केट में। तो आप वो सीरम को बहुत कम उसकी डोसेज होती है, मतलब उसकी 2 ड्रॉप्स या मैक्सिमम 3 ड्रॉप्स, आपको लिटरली ड्रॉप्स लेनी है और उसको आपको अपने फिंगर टिप्स पे रखना है और हल्के हाथ से आपको अपने पूरे फेस पे रब करना है। रब भी बहुत कम, लाइक डैब ज्यादा करना है। जैसे आप अपना हाउ डू वी से कॉम्पैक्ट लगाते हो ना, वैसे आपको डैब करना है पूरे फेस पे और उसको फिंगर टिप्स पे इसलिए लेना है क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और आपका जो हाथ का नीचे का पोर्शन होता है, जो बड़ा फिंगर्स के बाद पोर्शन होता है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्रीम्स को या किसी भी चीज को। तो मैं तो अपने हाथ मतलब फिंगर टिप से लगाती हूँ, लेकिन जो मेरे हाथ का पीछे का हिस्सा है मैं उसके ऊपर वो 3 ड्रॉप्स रखती हूँ और उसको धीरे धीरे करके अपने फेस पे लगाती हूँ अपनी फिंगर्स के थ्रू। तो आप कोई भी एक अच्छा सा सीरम लगाएंगे, उसके बाद में आप मॉइस्चराइजर लगाएंगे। मॉइस्चराइजर या डे क्रीम, दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोनों लगा सकते हैं। तो आप कोई भी एक अच्छा मॉइस्चराइजर जो आपकी स्किन टोन और स्किन कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, आप मार्केट से लेके आइए। इन सब के ब्रांड्स और जो भी मुझे अच्छे लगते हैं या मैंने अच्छे सुने हैं वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक गाने के ब्रेक के बाद। तो अभी मैं आपको सिर्फ डेली जो डे ड्यूरिंग द डे हमें स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए, मैं सिर्फ अभी आपको वही बता रही हूँ। तो आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लाइए और उसको बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगाइए। अब मॉइस्चराइजर लग चुका है और आप घर से बाहर निकलने वाले हैं। सबसे ज्यादा जो हमारी स्किन की एजिंग होती है, मतलब हम बूढ़े दिखते हैं, हमारी स्किन खराब होती है, वो होती है सूरज की रोशनी में जाने से। मतलब जैसे ही आप घर से बाहर निकले और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, जो कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और मैं भी करती थी, मैंने कभी अपने कॉलेज टाइम पे सनस्क्रीन नहीं लगाई है, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो आप ऑब्वियसली बाहर भी जा रहे हो, आप एक्सपोज्ड टू द सन हो, आप स्कूल कॉलेज में भी बाहर घूमते हो और आपने नहीं लगाया, तो आपकी स्किन वहीं से खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उस टाइम आप अपने यूथ पे होते हो, तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस चल रहा होता है जिससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो अब फर्क पड़ता है व्हेन यू आर आउट ऑफ 30s, तब फर्क पड़ता है, तब फर्क पड़ना एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम उस टाइम भी समझदार हो जाएं और हम ये फॉलो करें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी सनस्क्रीन ले आइए। नाउ सनस्क्रीन जो होती है ना, उसको कितना लगाते हैं लोग, बहुत कंजूसी से लगाते हैं, बट आपको कम से कम ½ टीस्पून सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्योंकि जो सनस्क्रीन होती है वो आपको पूरा फेस उससे अच्छी तरह से कवर करना है, उसको टच नहीं कराना आपको। अब हर एक सनस्क्रीन का टेक्सचर अलग होता है, कुछ बहुत ऑयली होती है, ऑयल बेस्ड होती है, वो ड्राई स्किन के लिए होती है, कुछ ड्राई होती है, वो ऑयली स्किन के लिए होती है। तो वो आपके अपने स्किन के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी सनस्क्रीन को इस तरीके से लगाना और इतनी क्वांटिटी में लगाना है कि आपका पूरा चेहरा कवर हो जाए। एंड सेम इज द प्रिंसिपल विद मॉइस्चराइजर। तो ये तो थी हमारी डे स्किन केयर रूटीन की बात। अब बात करेंगे नाइट स्किन केयर की, लेकिन एक मधुर संगीत का ब्रेक तो बनता ही है। तो आप सुनिए ये गाना और तब तक मैं यूं गई और यूं आई आपके लिए नाइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स और उसका डिटेल्ड प्रिस्क्रिप्शन लेके। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइए, बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। पूरा है शुरू तैयारी, आज के मामा वाली शाम छिपाई है शुरू सवारी। काम दतुरा है चिल्लम में पूरा है शुरू तैयारी,
गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या क्या है क्या इरादा तेरा ओ गुजरिया ओ गुजरिया show me how to party ओ बिजुरिया सर आँखों पे नजरें गिराना तेरा ओ बिजुरिया show me how to party हमने तो ये सुना है छोटी सी एक दुआ से तू भी ये चाल चला दे खुद की ही बात बना दे Show me how to party आएगी तू जो हमसे तेरे उठते कदम पे धड़कन से ढोल बजा दे होठों पे बोल सजा दे Show me how to party कैसा ये नशा है ऐसा सर चढ़ा है बदला ये जहां है पल भर में ही ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या क्या है क्या इरादा तेरा ओ गुजरिया ओ गुजरिया show me how you party ओ बिजुरिया सर आँखों पे नजरें गिराना तेरा ओ बिजुरिया show me how to party 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 आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। लोग मुझे पूछते हैं मैसेज करके कि ये इन्फोमेनियक क्या होता है भाई। इन्फोमेनियक नेहा जो है ना, इन्फो एज एन INFO एंड कैपिटल MANIAC एंड स्पेस नेहा NEHA, ये मेरा YouTube चैनल है और जो भी शोज मैं रिकॉर्ड करती हूँ यहाँ पे उसके वीडियोस जो है वो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कानों को पवित्र करेंगे मेरे ऑडियोज सुन के, और वहां पे आप मेरे ऑडियोज और वीडियोस दोनों देख सकते हैं। तो जिन लोगों को मेरी बातें पसंद है वो यूट्यूब पे जाएंगे तो उन्हें मेरी बातें वीडियो के साथ दिखेंगी। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। ओके, सो कमिंग बैक टू द नाइट केयर स्किन रूटीन। तो हमको रात में अपनी स्किन को अच्छा एक डोज देना होता है सोने से पहले। क्यों ऐसा? क्योंकि पूरा दिन हम बाहर रहे हैं, हमारी स्किन ने वो सब कुछ झेला है, पोल्यूशन, डस्ट, और अभी तो कोरोना वायरस भी है तो वायरसेस भी झेल रही है, वो कोई ना कोई चलता ही रहता है। सो हमारी स्किन सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी चीज़ का, चाहे वो अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, वो हमारी स्किन ही होता है। तो वो बहुत सारी चीज़ें झेली जाती हैं। इवन देन अगर हम बाहर नहीं भी गए, हम घर पे भी हैं, तो भी हम पूरा दिन बहुत काम करते हैं, खाना बनाते हैं, हम अपने गार्डनिंग करते हैं, जो भी करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसका डस्ट हमारे फेस पे आता है। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि मैं तो घर से बाहर नहीं गया, मुझे क्लीनिंग करने की या क्लींजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि आपने डे टू डे जो काम किया ना, जो तड़का लगाया है वो मुंह पे आया है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। और उससे सबसे हमें अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है।
तो अब मैं डिटेल स्किन केयर रूटीन आपको बताऊंगी। तो स्टार्टिंग करेंगे हम क्लींजर से। अब मैं आपको डबल क्लींजिंग के बारे में बताऊंगी। अब गाइस मैं आपको स्टेप्स बहुत सारे बताऊंगी, जैसे कि क्लींजिंग मैं डबल बता रही हूँ। अगर आप सिंगल करने में बिलीव करते हो और आपको लगता है सिंगल इज इनफ, तो आप सिंगल भी कर सकते हो। डबल क्लींजिंग उस केस में होती है जब हम घर से बाहर जाते हैं और हम मेकअप करते हैं, हमने मेकअप किया हुआ है या फिर हमने सनस्क्रीन लगाई हुई है, तो हमें डबल क्लींजिंग करनी पड़ती है। उसका मतलब क्या है? सो फर्स्ट स्टेप इज क्लींजिंग। क्लींजिंग में आप ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज करते हो। ऑयल बेस्ड क्लींजर्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके मेकअप या फिर सनस्क्रीन को रिमूव करने के लिए होते हैं। तो आप जेंटली, इट इज गोइंग टू बी लाइक क्रीम या फिर कोई ऑयल की तरह होता है, थिकनेस उसकी कंसिस्टेंसी वैसी होती है। उसको आप अपने डायरेक्टली भी आप अपने गाल पे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पे अप्लाई कर सकते हैं हल्के हाथ से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके पास कॉटन बड्स होती हैं और या फिर कॉटन पैड्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इतना जोर जोर से रगड़ते हैं ना उसको, घिस 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 के, वो विम बार की तरह उनको ऐसा लगता है बर्तन घिस रहे हैं, जोर जोर से घिसेंगे तो साफ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली चीज तो जो बहुत बड़ा मिथ है दुनिया में, कि हम जितने ज्यादा जोर से उसको रगड़ेंगे ना, उतने ज्यादा जोर से वो हमारी स्किन निखर के आ जाएगी, जो कि बेवकूफी सबसे ज्यादा बड़ी तो मैं खुद ही करती थी। इसीलिए मैंने अपने सारे जो कांड किए हैं ना, वो मैंने सब नोट डाउन करके रखे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना करें। ओके, सो आपको एक क्लींजिंग ऑयल बेस्ड जो कि क्रीम होती है, अब आपकी मर्जी है, आप उसको कॉटन पैड में या कॉटन बॉल्स में लेके लगा रहे हैं फेस पे, या फिर आप उसको डायरेक्टली हल्के हाथ से आप उसकी मसाज कीजिए, लाइक 1 or 2 minutes इज इनफ। उसके बाद में जब आपका वो मसाज से क्या होता है, जो आपके स्किन के अंदर डीपली घुसती है, तो आपके स्किन पे जो सनस्क्रीन या मेकअप होता है वो बेसिकली उसको रिमूव करती है। तो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ मेकअप रिमूवर। तो एक अच्छा मेकअप रिमूवर को भी आप क्लींजिंग का फर्स्ट एजेंट बोल सकते हैं। तो आप वो कीजिए, और उसके जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में जो अच्छे, और मैंने अच्छे सुने हैं, वो है पामर्स का कोको बटर फॉर्मूला जो है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इट इज़ वेरी वेरी गुड, और मैंने उसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे सुने हैं। न्यूनी का आता है एक स्नोफ्लेक जेली क्लींजिंग ऑयल। अब इट इज़ लाइक एन ऑयल, वो ऑयल फॉर्म में होता है, तो आपका पूरा फेस जो है वो ऑयल से बहुत, मुझे लगता है बिटवीन क्रीम्स एंड ऑयल्स, मुझे लगता है ऑयल से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। या फिर एक आता है गार्नियर का मिसलर वाटर। अब वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, वो लाइट वेट होता है, तो वो जो आपकी स्किन होती है ना, उसमें लिखा होता है कि नो नीड टू रिंस इट, क्योंकि वो इतना लाइट है कि वो आपकी स्किन के टेक्सचर के अंदर घुस के काम कर देगा और आपको उसको धोने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम क्लींजिंग करने के बाद धोते क्यों हैं, वो हमारी स्किन पे रह जाते हैं, राइट। जब वो हमारी स्किन पे रह जाएगा, तो कोई भी चीज़ अगर हमारी स्किन पे है और उसमें एक केमिकल है, तो वो हमारी स्किन को नुकसान ही पहुंचाएगी, उससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। सो मिसलर वाटर के बारे में बोला जाता है कि आप, वो इतना लाइट प्रोडक्ट होता है कि वो आपका अपना काम भी कर देता है और फिर एवेपोरेट हो जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर क्लींजर है तो आपको उसको एक बार फेस वॉश करना जरूरी है। तो आप एक बार अपना फेस वॉश जरूर पानी से करिए, और कुछ मत लगाइए, पानी से कर लीजिए, बट एक बार जरूर कीजिए। तो ये 3 चीजें तो थी आपके प्राइमरी क्लींजिंग में। अब मैं आपको सेकेंडरी क्लींजर के बारे में बताऊंगी, और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं वो बताऊंगी। एक्चुअली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज नोटबुक और पेंसिल या पेन लेके बैठिए, या मोबाइल फोन में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको प्रोडक्ट्स भी बता रही हूँ। तो मे बी अगर आपको कोई अच्छा प्रोडक्ट लगे तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आपको सीक्वेंस भी मिस नहीं करना है। तो अभी तक मैंने सिर्फ प्राइमरी क्लींजिंग बताई है, आप लिख लीजिए, और उसके बाद में मैं आपको बाकी का सीक्वेंस धीरे धीरे करके बताऊंगी और प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी। सो गाइज, आप बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए, अब एक गाने का ब्रेक तो बनता ही है। सो कहीं मत जाइए, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के 24/7 अब आपके हाथ में और आपके साथ में। और मैं हूँ आपकी मनपसंद, सबसे ज्यादा मनपसंद आज तो मैं फीमेल्स की होंगी, क्योंकि उनको स्किन केयर बहुत, एक्चुअली लड़के भी बहुत आजकल ना ये कॉन्शियस हो गए अपनी स्किन को लेके। तो आज मैं उन सभी लोगों की जिनकी स्किन ग्लो करना चाहती है, उनकी मनपसंद आरजे नेहा हूँ, इन्फोमेनियक नेहा की बातें। कहीं मत जाइए, जल्दी मिलते हैं, सी यू गाइस।
रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। तो आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने की। और अभी तक मैंने आपको बताया है कि हम रात में डबल क्लींजिंग करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लींजिंग हमारे मेकअप और सनस्क्रीन को रिमूव करती है और उसके लिए हमें ऑयल बेस्ड क्लींजर यूज करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे जेल या वाटर बेस्ड क्लींजर की। तो ये सेकेंड स्टेप है नाइट क्लींजिंग का, नाइट रूटीन का रादर, जिसमें हम जेल या वाटर बेस्ड क्लींजर या फिर हम उसको फोम बेस्ड भी कहते हैं, वो क्लींजर यूज करना चाहिए। तो आप इसके लिए मार्केट में एक जो सबसे अच्छा ब्रांड है और पूरी दुनिया में दिखता रहता है, मुझे तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, यहाँ तो हर एक ड्रग स्टोर पे दिखता है, इट इज कॉल्ड सेटाफिल। वो आप क्लींजर यूज कर सकते हैं। वो फेस वॉश है, वो बहुत अच्छा फेस वॉश है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और एक है लो पीएच गुड मॉर्निंग क्लींजर, वो भी बहुत अच्छा है, उसके भी मैंने बहुत तारीफें सुनी है। मैंने सेटाफिल यूज किया है, वो तो एक्चुअली बहुत अच्छा है, और मैंने ये लो पीएच यूज नहीं किया, सो आई डोंट नो। थर्ड नंबर पे आपको अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे तो न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट। नाउ न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट्स। मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है दोस्तों। ये एक्ने को भी टारगेट करता है, अगर आपको एक्ने की या रेडनेस के इश्यूज है तो वो भी, क्योंकि इसमें हाइड्रो बूस्ट का मतलब है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। हमारी स्किन ना जितनी ज्यादा हाइड्रेटेड रहती है उतनी ही ज्यादा ग्लो करती है। सो इवन दिस इज वेरी गुड। सो आप ये सब अपना फेस पे जेंटली मसाज कीजिए और इसको रिंस ऑफ कर दीजिए, आपको पानी से धो दीजिए, और आपका चेहरा अब प्रिपेयर हो रहा है अपने नाइट रिजीम के लिए। तो ये तो आपने कर दिया। अब हम अपने थर्ड स्टेप पे जाएंगे, जिसका नाम है एक्सफोलिएटिंग स्लैश स्क्रबिंग, मतलब स्क्रब करना। इसका मतलब होता है एक्सफोलिएट करना, स्किन को जो डेड स्किन होती है ना हमारी, उसको हटाना और एक उसकी लेयर को बेसिकली हटाना और पोर्स को ओपन करना, क्योंकि उससे हमारे जो अंदर की इम्प्यूरिटीज है वो बाहर निकलती है। अब एक छोटा सा टिप, लाइक ब्यूटी टिप, जब आप मेकअप करते हैं या आपको किसी पार्टी में जाना होता है तो आप मेकअप अगर करेंगे नॉर्मली तो आपका जो फाउंडेशन है वो उतना स्मूथ नहीं लगेगा अगर आपने पहले स्क्रब नहीं किया है तो। दैट मीन्स अगर आपको पता है कि आज आपको किसी पार्टी में जाना है या आपको कल किसी पार्टी में जाना है, तो इट इज गोइंग टू लुक, योर स्किन इज गोइंग टू लुक वेरी वेरी सॉफ्ट अगर आप एक दिन पहले या फिर सेम डे आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा एक्सफोलिएशन के थोड़ा 1 घंटे कम से कम ब्रेक के बाद आप मेकअप स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि उसको वो ओपन होते हैं तो उसको हील होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जब आपने अब जो स्क्रबिंग होती है, लाइक एक्सफोलिएशन होता है, वो उसको आपको रोज रोज नहीं करना है, उसको आपको 2 या मैक्सिमम 3 टाइम्स अ वीक करना है। ये स्किन केयर आपको रात में करनी है, लेकिन आप जो घर पे रहते हैं वो दिन में भी कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू लाइक इन प्रॉपर तरीका रात में जो करना चाहिए। तो आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना है। वो 2 से 3 बार आप कौन से रखेंगे वो आप अपने कैलेंडर में नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको करने का तरीका होता है, आप अपने स्क्रब को थोड़ा सा लीजिए हाथ पे, एक्सफोलिएटर को, और वो क्रिस्टल्स होते हैं उसके बेसिकली, तो आपके हाथ पे ना थोड़ा रफ रफ लगता है, और वही चीज़ आपको फीलिंग फेस पे भी आती है। ऐसा लगेगा आपको जैसे नमक आप फेस पे लगा रहे हो। तो वो तो खैर इची होता है, इचिंग नहीं होती है इतनी, किसी किसी में हल्की सी माइल्ड इचिंग भी होती है, बट वो आपको डिपेंड करता है कि उसमें क्या केमिकल है और आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लिया है या नहीं। जैसे नेचुरल जो स्क्रब होते हैं, मैं आपको भी वो भी बनाने बताऊंगी तो कि कैसे बनता है। पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स जो नॉर्मली अवेलेबल है मार्केट में और उसका क्या नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है उसका नाम है द बॉडी शॉप, which has vitamin C in it. The other one is कोई भी almond या walnut का एक्सफोलिएटर जो भी आपको मार्केट में दिखता है, आंख बंद करके ले लीजिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि स्किन के लिए बस आप ये समझ लो अमृत का काम करते हैं। तो बस कोई भी वॉलनट या आलमंड स्क्रब मिलता है ले लो, रात में बादाम भिगो के रख दो, उसको सुबह उठो, छिलका उतारो और उसको मैश करके फेस पे लगा लो और उससे स्क्रबिंग करो और उसको पैक बना के रख दो। पहले पैक बना के लगाओ, 10 मिनट के बाद उसको स्क्रब करके उतार दो या 15 मिनट के बाद चेहरा चमकेगा। और मुझे थैंक यू करना मत भूलना, ओके। अच्छा, ये तो नॉर्मल था।
बेसिकली दूसरे तरीके का स्क्रब जो नेचुरली बनता है 100% नेचुरल होता है। पहले के ज़माने में लोग आटा पिसवाते थे, आज भी कुछ लोग पिसवाते हैं, कुछ लोग रेडीमेड लेते हैं। तो जब आटा पिसवाते थे ना तो उसका चोकर होता था जो कि बचता था। चोकर मतलब जो थोड़ा थोड़ा आटा, चोकर इज लाइक, हाउ डू आई टेल यू, लाइक वो फाइन नहीं होता, वो ग्राइंडेड होता है। तो उसको फेस पे आप रगड़ो, उसको फेस वॉश की तरह उसको रगड़ते थे, फेस स्क्रब करते थे उससे ना हल्के हल्के जो हमारे फेस पे रोए होते हैं, लाइक जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, अगर आप वो रेगुलरली करो तो उससे वो बाल भी हट जाते हैं। या फिर उपटन करते थे हल्दी डाल के, तो उससे वो बाल भी हट जाते हैं। और आप क्या कर सकते हो, होममेड एंटी एजिंग का जो स्क्रब है, अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन कैसे बनता है वो और उसके फायदे क्या होते हैं, लेकिन इस गाने के ब्रेक के बाद। सो गाइस, अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, एक नोटबुक और पेन लेके, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो कैसे बनता है, उसमें क्या क्या कितना डलता है और उसको कैसे कैसे किस किस पर्पस के लिए वो यूज होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है, तो जल्दी से मिलते हैं इस गाने के ब्रेक के बाद। और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम भी तो हो। हंसती गाती लड़कियां, खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के है मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है, इन आंखों में दिल में है क्या अरमान। Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना, अब शर्माना नहीं है। जश्न हो, गीतों की बरसात हो, गाए पल पल ये जिंदगी। पिघले पिघले तन बदन, खोया खोया सा हो ये मन, छाए छाए हो दिलकशी। हो थर थराहट सी, हो सनसनाहट सी, कि सांस सांस में खुलासा हो अजीब सा नशा। Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, यानी हिचकिचाना नहीं है, मस्ती में है जीना, जीवन रस पीना, ये बात हुई ना, यानी अब शर्माना नहीं है। जगमगाती लड़कियां, ये झिलमिलाती लड़कियां, जिनके दीवाने तुम ही तो हो। हंसती गाती लड़कियां, ये खिलखिलाती लड़कियां, चाहती सब क्या है ये सुनो। इन सब के है मन, इनकी धड़कन, सुनो जरा सपने क्या है, इन आंखों में दिल में है क्या अरमान। Girls like to swing. जरा आगे निकल के, नए रंगों में ढल के, अंदाज बदल के, यानी हिचकिचाना नहीं है, मस्ती में
मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। अब हम बात करेंगे कि हम घर पे एक अच्छा एक्सफोलिएटर या स्क्रब कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी एंटी एजिंग के लिए, लाइक जो उनकी एजिंग हो रही है फेस की, थोड़ा ज़्यादा मेच्योर लग रहा है आपका फेस या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, उसके लिए एंटी एजिंग के लिए जो कॉफ़ी ग्राउंड्स होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं, लाइक बेस्टेस्ट अगर मैं करूं। हालांकि ये इंग्लिश गलत है, लेकिन मेरा दिमाग में वैसा ही फीलिंग आ रहा है कि जिनकी एजिंग शुरू हो गई है स्किन की, उनको कॉफ़ी ग्राउंड्स को लेना चाहिए। प्रेफरेबली अगर ऑर्गेनिक कॉफ़ी हो तो ज़्यादा अच्छा है। नाउ आप कोई भी मेजरिंग यूनिट ले लीजिए, जैसे कि आपका टेबल स्पून हो गया, या फिर एक कुछ छोटे छोटे कप्स आते हैं ना जिसमें हम प्रोटीन पाउडर्स वगैरह मेजर करते हैं। तो आप कोई भी मेजरिंग यूनिट ले लीजिए, एक वेसल ले लीजिए, एक बर्तन कोई भी जिसमें आप मेजर करें, और आपको सारी चीज़ें उसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही डालना है। तो आपने जो भी लिया है उसमें आप 1/4 कप कॉफ़ी ग्राउंड्स डालेंगे सूखे हुए, उसमें 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डालेंगे। तो आप अगर टेबल स्पून ही ले रहे हैं तो आप 1/4 टेबल स्पून आप कॉफ़ी ग्राउंड्स ले लीजिए और 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, और उसको मिला के उसको मिक्स कीजिए और उसको अपने फेस पे लगाइए और उससे मसाज कीजिए। जेंटली मसाज करनी है, आज हम एकदम सुंदर हो जाएंगे ऐसे नहीं कोशिश करनी है प्लीज, क्योंकि वो आपकी फेस को रेडनेस बढ़ा देगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। सो उसको जेंटली मसाज कीजिए। अब इसका फायदा क्या होता है, ये ना आपकी स्किन को जो कोकोनट ऑयल होता है ना वो आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, लेकिन क्योंकि उसकी इंटेंसिटी लाइट होती है तो वो स्किन के अंदर घुस जाता है और मॉइस्चराइज करता है। और जो कॉफ़ी होती है वो एजिंग नहीं होने देती, लेकिन स्किन की एजिंग कम करती है। तो इसकी आप मसाज करेंगे 10-15 मिनट, 15 मिनट्स आई थिंक इज़ आइडियल। 15 मिनट के बाद आप रिंस ऑफ कर दीजिए, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ग्लो भी आता है। तो ये तो था होममेड massaging for like exfoliation for anti-aging which was made of coffee। अब हम बात करेंगे ओट मील की। ये एक्ने प्रोन या ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा होता है जो एक्सफोलिएशन होता है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो हमारी स्किन पे होती है। ये जो ओट्स होते हैं ना वो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, वो मतलब वो उसको हटाते हैं। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको हम 1/4 जो टेबल स्पून होगा, या फिर कप बोलिए, वो टेबल स्पून नहीं, एक 1/4 कप मेजरिंग कप उसको लेना है, और 1 टेबल स्पून हनी लेना है। ये सर्दियों में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ठंड के टाइम पे हमारी स्किन ड्राई होती है, पैची हो जाती है और एक्ने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठंड के टाइम पे आप 1/4 ग्राउंड ओटमील लीजिए और प्लस 1 टेबल स्पून हनी डाल दीजिए, और उसका एक बहुत अच्छा सा पैक कम एक्सफोलिएशन होगा। पहले पैक लगाइए, थोड़ी देर 10 मिनट रखिए, फिर उसको एक्सफोलिएट करके 10-15 मिनट तक जेंटली मसाज करते हुए हटा दीजिए। थर्ड, आई वुड लाइक टू कोट ऑलिव ऑयल स्क्रब। अब लोग जो है ना वो बहुत हैरान हो जाते हैं सुन के कि ऑलिव ऑयल स्क्रब क्या होता है। ऑलिव ऑयल स्क्रब जो होता है, ऑलिव ऑयल के जो बेनिफिट्स हैं वो तो काउंटलेस हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकती। ऑब्वियसली वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा अगर हम उसको खाते हैं तो, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो वो हमारी स्किन के लिए भी एक्सीलेंट सोर्स होता है ग्लो लाने के लिए। अगर आपकी स्किन में कोई इशू नहीं है, कोई एक्ने नहीं है, आपकी नॉर्मल स्किन है ना, तो आपको ये वाला जो ऑलिव ऑयल का पैक होता है, स्क्रब होता है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, आपको 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लेना है, मतलब एक अच्छी डिसेंट क्वांटिटी लेनी है, और उसमें 1/4 कप शुगर ऐड करनी है। शुगर को डिज़ोल्व करना स्टार्ट करना है ऑलिव ऑयल में। जितना वो डिज़ोल्व होगी काफ़ी बच भी जाएगी, जिसके क्रिस्टल्स आपके फेस पे जाके एक्सफोलिएट करेंगे। तो आप उसको लीजिए और उसको आप अपने फेस पे लगाइए। सेम प्रोसीजर आपको हर किसी के लिए करना है। मैं यही करती हूँ कि 10 मिनट पहले उसको लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि उसके जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी, हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर ले, हमारा फेस एब्जॉर्ब कर ले। आप इन सबको अपनी बॉडी पे भी एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं फॉर द बॉडी स्क्रब। तो उसको लगा के छोड़ दीजिए, और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप उसकी मसाज स्टार्ट कीजिए और एक्सफोलिएट कीजिए। अब मैं आती हूँ अपने लास्ट एक्सफोलिएशन टेक्निक पे,
जो कि है लेमन स्क्रब। अब दुनिया में लेमन स्क्रब सबने ही सुना होगा, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं जो कि नेचुरल एक्सफोलिएटर्स होते हैं। नेचुरल एक्सफोलिएटर्स का मतलब जैसे वो आपकी स्किन पे लगता है ना, वो ऑलरेडी अपने आप ही उसके एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप ही एक्सफोलिएशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी जो लेमन होता है वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लाइक इट इज़ वेरी गुड। बट ऑफ कोर्स अगर आपकी स्किन पे ब्रेकआउट्स हैं, पिंपल्स हैं या फिर कुछ कट पड़ा हुआ है, ब्रूजेस हैं, तो प्लीज़ आप लेमन का अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होगी। बहुत बहुत लाइक वो होता तो एंटीसेप्टिक सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, लेकिन अगर आप किसी भी एक्सपोज, इट्स लाइक अ डेटॉल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि आप उसको एक्सपोज जगह पे लगाओगे जो वहाँ पे रेडनेस है तो परेशानी डेफिनेटली होगी। तो आपकी स्किन टोन को, जो लेमन्स होते हैं वो नेचुरल एक्सफोलिएटर्स होते हैं, आपकी स्किन टोन को इवन आउट करते हैं। अब कहीं से हमारी स्किन डार्क है, कहीं से लाइट है, यू नो, फेस पे भी कई कई जगह हो जाता है, माथे पे, हमारे फोरहेड पे कई कई जगह एक्सपोज सन में ज़्यादा होती है ना, तो वो काली हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कॉलेज में। तो ये आपकी स्किन टोन को इवन आउट करता है और ब्राइटन कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ब्राइट फील होता है। और इसमें एस्ट्रोजन भी होता है जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो हम इसको कैसे बनाते हैं, एक नींबू लीजिए प्लस उसमें शुगर ऐड कीजिए और उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होनी चाहिए। अब इसमें मैंने आपको क्वांटिटी नहीं बताई है शुगर की, आप नींबू का रस जितना होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही शुगर ऐड करेंगे, जिसका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। आपको उसको मेल्ट नहीं करना है, वो पेस्ट बन जाए और वो जो है उसको आप अपने फेस पे या बॉडी पे या स्पेशली यू नो आप अपनी नीज या एल्बो पे, वो क्योंकि वो ज़्यादा डार्क होता है एरिया और रफ होता है, आप उस पर अगर लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा उसका एक इफ़ेक्ट आता है। तो आप ये भी ऐड कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसे कैसे रहता है। और अभी हम लेंगे गाने का ब्रेक और हम जल्दी मिलते हैं वापस। थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। मैं हूँ इन्फोमेनियक नेहा। My Desi girl, my Desi girl. झुमका गिरा दे, जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे, सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे।
रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूँ आपकी मनपसंद आरजे नेहा इन इन्फोमेनियक नेहा की बातें। आज हम बात कर रहे हैं एक अच्छे हेल्दी स्किन केयर रूटीन को और रिजीम को फॉलो करने की। सो अब हम अपने अगले स्टेप पे जाएंगे, विच इज पिंपल्स या एक्नेस। जिन लोगों को पिंपल्स और एक्ने है उन्हीं लोगों को ये करना है, बाकी लोगों को नहीं करना है। और मैं इसके बारे में बिकॉज ये एक इतना क्रूशियल चीज है कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को ही पता होता है, बट मैं आपको सिर्फ सीक्वेंस बता रही हूँ कि वंस आपने क्लींजिंग कर ली है, फिर आपने क्लींजर यूज कर लिया है कोई फोम बेस्ड, फिर आपने एक्सफोलिएशन कर लिया है, तो अब उसके बाद में आपको आइडियली कोई भी पिंपल पैचेस वगैरह जो भी होते हैं, पिंपल्स अगर आपको हो रहे हैं तो आपको पिंपल की जो क्रीम्स होती है, एक्ने की जो क्रीम्स आपको मिलती है डॉक्टर की तरफ से, या फिर आजकल मार्केट में ना एक पिंपल पैचेस नाम से एक स्टिकर्स आते हैं, वो छोटे छोटे बिंदी के जितने स्टिकर्स होते हैं वो आपके पिंपल के ऊपर आप लगाओ और वो उस एरिया को ड्राई कर देते हैं। वो ड्राई हो जाता है, उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और पिंपल खत्म हो जाता है। ऐसा बोलते हैं कि 24 आवर्स में फर्क पड़ता है। मैंने यूज नहीं किया है, सो आई कांट गिव यू अ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, बट वो भी होता है। तो आपका मतलब जो नेक्स्ट स्टेप होता है सीक्वेंस में, वो आपके पिंपल क्रीम्स होती है बेसिकली। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी एसेंस। अब एसेंस क्या होता है? एसेंसेस होते हैं जो कि आपकी जो स्किन है उसका जो मॉइस्चर चला गया है बिकॉज ऑफ ऑल द हैवी थिंग्स दैट वी डू, ऑल द स्ट्रेसफुल थिंग्स दैट वी डू, उसको इट ब्रिंग्स बैक। सो इट इज समवट लाइक सीरम। सीरम का ही एक तरीके का भाई बंधु समझ लीजिए आप। वो आपकी स्किन के टेक्सचर को रिफाइन करता है। मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, पर ऑब्वियसली क्योंकि मैं सीरम यूज करती हूँ, मैं इसको यूज नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं लगती है इसकी। बट सम पीपल डू, जो कि जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, सेलिब्रिटीज़ वगैरह, वो लोग इसको भी अपने स्किन केयर में डालते हैं। और कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं, वो है सीक्रेट की एक अच्छा ब्रांड है, और इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ टोनर। वो टोनर की तरह भी काम करता है। तो वो सारा स्किन केयर जो आप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। बेसिकली एसेंस का काम क्या होता है, आप जो भी चीज़ें लगा रहे हो, अब जो आगे आप अपनी क्रीम्स वगैरह जो कुछ भी लगाओगे, तो आपने अपना फेस वॉश कर लिया है, एक्सफोलिएट कर लिया है, पिंपल क्रीम्स लगा ली हैं। अब आप अगर एसेंस लगाओगे तो, या फिर बिना पिंपल क्रीम के एसेंस लगाओगे, तो अब आप जितना भी क्रीम्स लगाओगे, जितना भी प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज करोगे ना, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो बेसिकली उसका काम इतना ही होता है, एक तो आपका टेक्सचर इंप्रूव करता है और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करता है वो। तो दैट इज़ लाइक एसेंस होता है वो। एसेंस के बाद में आते हैं आपके शीट मास्क्स। अभी शीट मास्क क्या होते हैं, आपने मार्केट में देखा होगा, कुछ पेपर के मास्क्स होते हैं, वो बहुत सीरम के अंदर भीगे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में सीरम हाइड्रोक्सिफाइड होते हैं वो। उसको आप अपने फेस पे लगाते हो अबाउट हाफ एन आवर, ताकि, क्योंकि इट इज़ लाइक अ सीरम बॉम्ब, आप ऐसे समझ लो। वो हाइड्रो बॉम्ब्स होते हैं, वो किसी किसी चारकोल में भी होता है, वो एंटी एजिंग के लिए भी होता है, वो हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए भी होता है, वो मॉइस्चराइज करने के लिए भी होता है। तो कुछ लोग उसके बाद में शीट मास्क को इंस्टॉल करते हैं अपने उसमें रिजीम में, क्योंकि उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सीरम के पहले लगाना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं सीरम के बाद में लगाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सीरम इसके बाद लगाना ही नहीं चाहिए। मैं उनमें से हूँ। अगर आप शीट मास्क लगा रहे हो, मैं अगर शीट मास्क लगाऊंगी तो मैं सीरम अवॉइड कर जाऊंगी, बिकॉज शीट मास्क इज अ सीरम इटसेल्फ। पर हाँ, अगर आपको लगाना है शीट मास्क, तो सीक्वेंस ये होता है कि आप एसेंस के बाद में लगाएं, लेकिन सीरम से पहले लगाएं, क्योंकि सीरम उसके बाद में लगता है फेस पे। और अगर आपको स्किप भी करना है शीट मास्क के बाद, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब कुछ जो ब्रांड्स होते हैं, वो मुझे जो बहुत पसंद है, जो मैंने यूज़ किया है, वो है गार्नियर हाइड्रो बॉम्ब। वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद आपको इंस्टेंटली जब आप हटाओगे ना, आपको आपकी स्किन ऐसी लगती है कि बस ये तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कुछ हो गया है। देन देयर इज़ ड्रेस कोड, देन देयर इज़ अपग्रेड एक्स, और फिर बाकी भी काफ़ी सारे होते हैं ऑफ कोर्स। तो बेसिकली ना एक पूल ऑफ सीरम होता है, बहुत ज़बरदस्त स्विमिंग पूल समझ लो। उसको आप अपने फेस पे लगा रहे हो, एंड इट इज़ लाइक रियली रियली गुड। आपकी फेस के हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर मैं ये लगाऊंगी शीट, तो फिर मैं उसको वो नहीं लगाऊंगी, क्या बोलते हैं उसे, सीरम।
अब अगर आप समझ लीजिए आप शीट नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सीरम लगाएंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी सीरम, जिसके बारे में मैं आपको एक ब्रेक के बाद बताऊंगी. तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए, लगे रहिए. रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूँ आपकी मनपसंद आरजे नेहा. मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, ए मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली. जरा पंख झटक गई धूल अटक और लचक मचक के दूर भटक, उड़ डगर डगर कस्बे कूचे नुक्कड़ बस्ती में ये इतड़ी से मुड़ अदा से उड़ कर ले पूरी दिल की तमन्ना, हवा से जुड़ अदा से उड़ फुर 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 तू हीरो बना रे. मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली. बादल की कॉलोनी दिखला दे ठेंगा इन सबको जो उड़ना ना जाने. उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी. उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी. तन ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा, बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा. मसक्कली मसक्कली उड़ मटक्कली मटक्कली, मसक्कली 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 उड़ मटक 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 मटक. तुझे क्या गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है, पवन की गुफ्तगू से है, सूरज की रोशनी से है. उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी. उड़ियो ना डरियो कर मनमानी मनमानी मनमानी, बढ़ियो ना मुड़ियो कर नादानी. ले मुस्कान ले कैसा ना 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 हवा, बस ठान ले तू जान ले कैसा ना 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 हवा. मसक्कली मसक्कली उड़ मटक मटक मटक्कली, मसक्कली मस मस मसक्कली मटक मटक मटक.
मनपसंद 24/7 तड़का लगा के, और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे नेहा। अब हम सीरम की बात करेंगे। तो सीरम जो होते हैं ना, सीरम्स आर बेसिकली इट इज लाइटर देन द क्रीम्स। बहुत लाइट होते हैं, बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्किन पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उसको फिंगर टिप से लगाते हैं। और होते क्यों है, आपकी किसी स्किन कंसर्न को टारगेट करते हैं। अगर आपको एक्ने है, ब्लेमिशेस है, एजिंग हो रही है, प्रॉब्लम है, डिसकलरेशन है फेस पे, तो हर एक चीज के लिए एक सीरम आता है। जो आपको दिमाग में रखने वाली बात है वो ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको पता हो और आप उसके हिसाब से मार्केट में सीरम ढूंढें। मैं जो यूज करती हूँ उसमें रेटिनॉल होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन ई होता है। ब्रांड कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो मोटिव होता है वो होता है कि सीरम के पीछे के इंग्रेडिएंट्स पे देखूं कि ये 3 चीजें हैं, और अगर है तो मैं ले लेती हूँ। कई बार मुझे विटामिन सी मिलता है तो विटामिन ई नहीं मिलता है, तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फेस के लिए। तो विटामिन ई की कैप्सूल्स मैंने ला के रखी हुई है, तो मैं उसमें वो विटामिन ई की कैप्सूल्स मिक्स कर देती हूँ, तो वो दोनों चीज़ें बन जाती है। और कुछ अच्छे ब्रांड्स जो होते हैं वो है सीनिक का हनी सीरम, बहुत अच्छा है जो फेस को ग्लो करता है और रिजुवनेट करता है। एक ला रोशे का पोसे अच्छा है, ला रोश का पोसे। एक ऑर्डिनरी, द ऑर्डिनरी ब्रांड, एक्चुअली ये ऑर्डिनरी इज लाइक रियली रियली गुड, इट इज डिवाइन, मुझे बहुत पसंद है द ऑर्डिनरी ब्रांड। उसका नाम ही द ऑर्डिनरी है बट इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, और जैसे मैंने बताया फिंगर टिप्स पे लेके लगा सकते हैं। अब हम चलेंगे आई क्रीम्स की ओर। तो अगर कोई आई क्रीम्स भी अप्लाई करता है तो वो सीरम के बाद आता है वो स्टेप। आप सीरम के बाद अपनी आई क्रीम्स अप्लाई कीजिए। आप अपने वही सेम प्रोसीजर होता है, अपने फिंगर टिप्स पे लेके अंडर आइज पे लगाइए, जेंटली मसाज कीजिए, लाइक इवन लेस देन अ मिनट इज ओके। कुछ जो उसके ब्रांड्स होंगे दैट विल बी नेचुरल एंड मीजोन। ये ब्रांड्स मैंने नेचुरल की यूज की है एंड इट इज रियली गुड। नेचुरल ब्रांड के एक्चुअली मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ड्रग स्टोर में, प्राइस लाइन में, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रही हूँ, बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स। मैंने उसका फेस वॉश भी यूज किया, इट इज रियली गुड। मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी भी ब्रांड से, तो मैं तारीफ कर रही हूँ तो ये मत समझना, बट हाँ मुझे अच्छा लगा है वो, उसका स्किन केयर अच्छा है, जो पूरे प्रोडक्ट्स हैं उसके। अच्छा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच इज मॉइस्चराइजर ऑफ फेस क्रीम्स। अब कुछ लोग मॉइस्चराइजर प्रेफर करते हैं, कुछ लोग फेस क्रीम प्रेफर करते हैं, कुछ लोग दोनों प्रेफर करते हैं। उस केस में क्या होता है, अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाया है, दोनों लगाने अगर आपको, तो आप ध्यान में रखिए कि आप मॉइस्चराइजर पहले लगाएंगे और फेस क्रीम बाद में लगाएंगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि जो मॉइस्चराइजर होता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू फेस क्रीम। फेस क्रीम थिक होती है, वो आपकी डर्मा लेयर के ऊपर, यानी कि आपकी स्किन की लेयर के ऊपर रहती है। वेराज जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वो पेनिट्रेट कर जाता है, वो बहुत अच्छे से अंदर घुस जाता है। तो अगर आप कुछ अपनी स्किन को अंदर से हील कर रहे हैं तो आप पहले मॉइस्चराइजर लगाइए और उसके बाद में फेस क्रीम लगाइए। और अगर आप नहीं भी लगाना चाहते हैं, जैसे मैं नहीं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर के बाद फेस क्रीम, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको यूज करना है, मतलब मैं आपको ब्रांड्स बता दूंगी। न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बॉम्ब जो मॉइस्चराइजर है, सॉरी क्रीम है, वो दैट इज रियली गुड, बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। और क्लीन एंड क्लियर का ड्यूअल एक्शन मॉइस्चराइजर है। अगर ड्रग स्टोर से आपको कुछ चीपेस्ट आइटम उठानी है तो आप ये उठा सकते हैं, एंड इट इज गुड, इट इज डिसेंट, अच्छा है वो। उतने पैसे में उतना ही मिलेगा वाली चीज है, बट वो अच्छा है। देन लॉक्सीटैन का क्रीम है, फेशियल क्रीम, दैट इज रियली गुड, बहुत अच्छी है। मैंने एक रेटिनॉल क्रीम यूज की थी जो मैंने यहाँ पे आईब्रोज सेक्शन से उठाई थी ना। आई नो इट इज गोइंग टू साउंड स्टूपिड, बट येस, वो एक्चुअली क्रीम्स भी बनाते थे, तो मैंने वहां से उठाई थी एंड इट वाज रियली गुड। मैंने $80 की ली थी वो, पर वो बहुत अच्छी थी। आई रियली लव्ड इट। And then there is a lotion, moisturizing lotion, which is called Duderm. I also use that because that is for acne. तो वो बहुत अच्छा होता है एक्ने के टाइम पे, आपकी स्किन को वो हाइड्रेट करता है, मुझे काफ़ी पसंद है टू बी ऑनेस्ट।
देन कमिंग बैक टू फेशियल ऑयल्स, इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो फेशियल ऑयल्स होता है। फेशियल ऑयल्स का जो काम होता है ना, वो होता है आपका जो सब कुछ लग गया है आपके फेस पे, अब उसको लॉक कर दिया जाए ताकि वो बाहर ना आए। आई नो इट साउंड्स वेरी स्टूपिड, क्योंकि हम अपने फेस पे लगाते हैं, वो अंदर चला गया, वो बाहर कैसे आएगा, बट ऑफ कोर्स बाहर आने का मतलब वो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है वो सोते सोते। तो बहुत सारी चीजें बनी है, एंड आई नो इट इज गोइंग टू साउंड अजीब सा, बट यस, जब आप ये लगा लेते हो, आई एम सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली आपको टोनर के बारे में बताना भूल गई। तो सीरम के बीच में आपको सीरम के बाद एक्चुअली आई क्रीम्स के पहले आपको टोनर लगाना है। टोनर मैं एक्चुअली यूज उतना करती नहीं हूँ, तो मुझे याद भी नहीं रहता, पर टोनर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का, बट मैं एक्चुअली रोज वाटर को टोनर की तरह यूज करती हूँ। मैं रोज वाटर स्प्रे कर लेती हूँ, वो टोनर ही होता है मेरे लिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज फेशियल ऑयल्स। वही मैंने बताया, आप कोई भी फेशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कोई भी यूज कीजिए। मैं यूज नहीं करती हूँ तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, और वो आपका जो पूरा जो आपने अभी रिजीम फॉलो किया ना, वो उसको लॉक कर देता है बेसिकली, तो आप वो इवेपोरेट नहीं हो पाती। आप अपने फेशियल ऑयल्स को, कुछ लोग अपनी क्रीम्स में भी या मॉइस्चराइजर्स में भी मिक्स कर देते हैं, एक ड्रॉप डाल देते हैं और उसको फेस पे लगा लेते हैं, तो तीनों चीजें साथ में ही लग जाती है बेसिकली। देन देर इज एन आइटम अवेलेबल विच इज कॉल्ड स्लीपिंग मास्क। आजकल आ गए स्लीपिंग मास्क या स्लीपिंग पैक्स। अब मुझे भी रिसेंटली पता चला है, बट हाँ बहुत अच्छी चीज होती है वो। उसका काम भी वही फेशियल ऑयल्स वाला होता है कि वो बेसिकली आपके स्किन का जो पूरा रिजीम आपने फॉलो किया है उसको लॉक कर देता है, और आपकी हाइड्रेशन को इवेपोरेट नहीं होने देता, मॉइस्चराइज रखता है स्किन को, और ऑब्वियसली जो आपका यूथ है वो बरकरार रहता है, आपके जवानी बनी रहती है चेहरे की। तो मॉइस्चराइज करता है वो, आपकी स्किन चाहे एजिड भी हो गई हो उसको सुंदर दिखाता है। रोज लगाने की जरूरत नहीं होती स्लीपिंग मास्क, हफ्ते में 2 या 3 दिन लगाते हैं लोग। इट इज नॉट लाइक अ प्रॉपर मास्क और पैक, इट इज लाइक अ क्रीम। तो वो क्रीम लगा के सोना होता है बेसिकली। तो उसमें हाइड्रा प्लस ग्लो होता है। स्लीपिंग मास्क से आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेशन होता है, प्लस आपको ग्लो भी आता है फेस पे, प्लस मॉइस्चराइज भी करता है वो। तो इसीलिए आपको कुछ ब्रांड अगर मैं बताऊं, एक ब्रांड जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है मॉइस्टफुल का इट्यूड हाउस। वो बहुत अच्छा है। तो और उसके बाद में ऑब्वियसली अगर आप घर से बाहर जा रहे होते तो हमारा लास्ट स्टेप सनस्क्रीन होता। सनस्क्रीन के 2 नाम जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे ब्रांड्स पसंद है, वो है लैश शील्ड और दूसरा है कैंसर काउंसिल, जो कि ऑस्ट्रेलियंस बहुत इजीली पहचान जाएंगे। तो ये था एक मेरी तरफ से थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि आप क्या कर सकते हैं। इसमें से शीट मास्क जो होते हैं वो आप हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए, वो रोज यूज करने की जरूरत नहीं है। एसेंस यूज नहीं करेंगे तो चलेगा, टोनर यूज करना अच्छा रहता है। मैं प्रॉपर केमिकल वाला टोनर यूज नहीं करती हूँ, मुझे रोज वाटर पसंद है। पिंपल पैचेस, पिंपल्स के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। जो आपको रोज करना है वो बेसिकली मैंने ऐसे सोचा हुआ है CTSMS करके होता है। अगर डे में आप जा रहे हो तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड देन सनस्क्रीन। सो मैं उसको क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइजिंग एंड S इज फॉर सनस्क्रीन, और अगर नहीं तो फिर वो स्लीपिंग मास्क हो जाता है। सो ये आप कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल हैव दैट ग्लोइंग स्किन। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई एपिसोड। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड द सेम, प्लीज हमें तड़का@radiomanpasand.com पे हमें ईमेल कीजिए, या फिर हमारी ऐप में लेफ्ट साइड पे फीडबैक का ऑप्शन है, या फिर हमारा फेसबुक पेज है। कहीं भी जाइए और मेरे को प्लीज बताइए आपको कैसा लगा शो। सो चलती हूँ अगली बार मिलने का वादा करके, और जल्दी ही मिलूंगी। टेक केयर गाइज, हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑफ यू। टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय। चलती हूँ, सुनते रहिए इन्फोमेनियक नेहा की बातें आगे भी। और आप सुन रहे थे रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। आपको छोड़ के जा रही हूँ इस गाने के साथ, सुनना मत भूलिए। ढूंढे हर एक सांस में, डुबकियों के बाद में, हर भंवर
के पास किनारे बह रहे जो साथ में, जो हमारे खास थे, कर गए अपनी बात किनारे। गरमा जी सारे साथ में गैर हो भी जाए तो खुद ही तो पतवार बन पार होंगे हम। जो छोटी सी हर एक नहर सागर बन भी जाए, कोई तिनका लेके हाथ में ढूंढ लेंगे हम किनारे किनारे किनारे। खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे कम किनारे, हैं जहाँ हैं हम किनारे। खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है। औरों से क्या खुद ही से पूछ लेंगे राहें, यहीं कहीं मौजों में ही ढूंढ लेंगे हम। बूंदों से ही तो है बनी, बांध लेंगे लहरें। पैरों तले जो भी मिले मान लेंगे हम किनारे किनारे किनारे। खुद ही तो है हम किनारे, कैसे होंगे हम किनारे किनारे। खुद ही तो है हम, हाँ खुद ही तो है हम। क्या किया तुमने? शर्म नहीं आती? तुम्हारी कसम, मैंने अपने हाथ को रोकने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये माना ही नहीं। प्यार से दे रहे हैं रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। Hi Australia, this is Sonakshi Sinha. You're listening to Radio Manpasand. हाँ चमक छल्लो छल छबीली